हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसएफ साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का जो बायोलॉजी है चैप्टर 9 हेरिडिटी लगभग हम लोगों ने खत्म कर लिया है। एक टॉपिक इसमें बच गया है सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। अगर बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल्स में या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमंस में कैसे ये डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है कि जो ह्यूमन का चाइल्ड होने वाला है वो मेल है या फीमेल, यानी कि नर होगा या मादा होगा। तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग स्पेसिस में इसका अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग स्पेसिस में इसका डिफरेंट जो है मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। किसी में ये जेनेटिकली होती है, जेनेटिकली होगी, किसी में नॉन जेनेटिकली होगी, नॉन जेनेटिक। अगर हम बात करें नॉन जेनेटिकली की, तो इसमें एग्जांपल्स हम लोग के बुक में दिए हैं टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, स्नेल्स, ठीक है, इत्यादि। नॉन जेनेटिकली की बात करें तो यानी कि इसमें किसी तरह के जीन का रोल नहीं होता, किसी तरह के जो है जीन का रोल इसमें नहीं होगा। तो फिर कैसे होता है भाई, जीन का रोल नहीं होता है तो देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नॉन जेनेटिकली जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है। क्लियर है बात, फर्टिलाइज एग जो होता है किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो उससे पता चलता है जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स के चाइल्ड होने वाले हैं वो नर होंगे या मादा होंगे। जैसे अगर मान बात कर ले हम टर्टल की, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, कछुए की बात करें। देखो इसमें अगर जो एग होता है, जो फर्टिलाइज एग है, अगर 33 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, जो भी फर्टिलाइज एग है अगर 33 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, तो ये अधिक मात्रा में जो है फीमेल प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्रोड्यूस होगा। अगर यही टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़्यादा मात्रा में मेल प्रोड्यूस होंगे, मेल प्रोड्यूस होंगे। अगर दोनों के बीच में है टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों समान जो है मेल और फीमेल समान प्रोड्यूस होंगे। समझिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण, यानी कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो उसका चाइल्ड होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो अलग अलग स्पेसिस में अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलती है, किसी में जेनेटिकली होगी, किसी में नॉन जेनेटिकली होगी। नॉन जेनेटिक की बात करें तो जिसमें जीन का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता। फिर कैसे होता है, अगर मान लो हम बात करें टर्टल की, तो अगर टर्टल की बात की जाए तो इसमें जो फर्टिलाइज एग होता है किस टेम्परेचर पे रखा जाता है उस पर ये डिपेंड करता है। तो देखो अगर 33 डिग्री सेल्सियस पे जो टर्टल का फर्टिलाइज एग रखा जाता है, यानी कि फीमेल प्रोड्यूस होंगी। अगर यही टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है तो मेल प्रोड्यूस होंगे। और सेम है 28 और 33 के बीच में है तो सेम ऑर्गेनिज्म, सेम एनिमल्स, मेल या फीमेल दोनों समान मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। इतना बात क्लियर है, चलो क्लियर है। अब आगे बात करेंगे हम क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल की अगर बात करें हम क्रोकोडाइल की, तो अगर मान लो जो फर्टिलाइज एग है, क्रोकोडाइल का जो फर्टिलाइज एग है वो अगर 33 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, जो भी क्रोकोडाइल का फर्टिलाइज एग है अगर 33 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, तो ज्यादा मात्रा में मेल प्रोड्यूस होंगे, मेल प्रोड्यूस होंगे। अगर यही टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है तो ज्यादा मात्रा में फीमेल प्रोड्यूस होंगी। सिंपल सा है, ठीक है। अगर वही बात करें हम स्नेल्स की यानी कि घोंघा की, तो देखो एक ही इंडिविजुअल में, स्नेल्स की अगर बात की जाए तो एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अपना जो लिंग है, सेक्स है, वो परिवर्तित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। कभी ये स्नेल्स मेल हो जाते हैं, कभी फीमेल हो जाते हैं। सिंपल सा है, क्रोकोडाइल में 33 डिग्री सेल्सियस मेल प्रोड्यूस होगा और फर्टिलाइज एग जो है 31 डिग्री सेल्सियस पे तो फीमेल प्रोड्यूस होंगी। सिंपल सा है। स्नेल्स की बात करो तो कि इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों
प्रेजेंट होते हैं, ये अपना सेक्स जो है डिटरमाइन करते, सेक्स जो है चेंज करते रहते हैं, कभी मेल हो जाएंगे कभी फीमेल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया नॉन जेनेटिकली। अब बात करें जेनेटिकली की, तो ह्यूमन्स में जो लिंग निर्धारण जो है जेनेटिकली होता है, ठीक है। ह्यूमन्स की बात करें तो हमें इसी के बारे में यहाँ पे देखना है। तो देखो मैंने बताया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 होती है। पेयर कितनी होती है, पेयर में 23 पेयर होती है। तो देखो क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें जो 22 पेयर होता है, ठीक, 1 से लेके 22 पेयर तक जो क्रोमोसोम्स होता है उसे कहते हैं ऑटोसोम्स। और लास्ट जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र, ठीक है। ह्यूमंस में क्रोमोसोम की संख्या 46, पेयर 23, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम होता है लास्ट वाला, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो मेन हम लोग को इसी में फोकस करना है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में ही जानना है यहाँ पे। मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। ध्यान देना जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। यानी कि एक X क्या है, मेल में भी होने हैं, एक X फीमेल में भी है, एक X मेल में भी, एक X फीमेल में भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक X के साथ एक Y कैरी करता है, यानी कि XY हो जाता है, किसमें होता है, मेल में होता है। और ये जो Y होता है X के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मिसमैच्ड पेयर। और यहाँ पे जो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है, XX होता है, और ये दोनों XX क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं परफेक्ट पेयर। अब ध्यान देना यहाँ पे मेल में क्या हो गया XY, फीमेल में XX। अब यहाँ पे गैमेट बनने के दौरान या स्पर्म के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है 44 प्लस XY, इधर क्या है 44 प्लस XX, ठीक। अब यहाँ पे गैमेट जब बनेगा, स्पर्म या ओवम बनेगा, तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मेल सेक्स ऑर्गन से क्या होता है, 2 स्पर्म्स का निर्माण होता है। किसके थ्रू होता है, मियोसिस के द्वारा। मियोसिस सबको पता है, मियोसिस क्या होता है, यहाँ पे एक सेल से क्या होता है, मियोसिस में 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक मदर सेल से क्या होता है, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। यानी कि एक गैमेट से क्या होगा, एक स्पर्म से क्या होगा, यहाँ पे 2 स्पर्म्स का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। 44 का आधा 22, और एक X इसमें आ जाएगा, इधर 22 प्लस Y, यानी कि ये XY क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक में क्या हो जाता है, एक स्पर्म में तुम्हारा X आ जाएगा, दूसरे में Y हो जाएगा। सेम यही इसमें भी होता है, 2 ओवम का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के द्वारा, और स्पर्म्स यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। 22 और XX दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक X इसमें आ जाएगा और एक X इसमें आ जाएगा। अब कराएंगे इसमें फर्टिलाइजेशन, यानी कि या कह सकते हैं फ्यूजन। तो देखो अब ये डिपेंड करता है कि जो स्पर्म है वो किस ओवम के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, इस पर ही डिपेंड करेगा जो मेल का सेक्स होने वाला है, जो चाइल्ड का सेक्स होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल। तो देखो ये जो X क्रोमोसोम है, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन के X के साथ जो है क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है, यानी कि XX मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, जो चाइल्ड होने वाला है वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, मादा हो जाएगी। अगर यही जो स्पर्म है 22 प्लस Y वाला जो स्पर्म है वो कैरी कर रहा है 22 प्लस X वाले X के साथ, तो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, यानी कि जो चाइल्ड आने वाला है वो मेल होगा, ठीक है, नर होगा। सिंपल सा है। मेल में क्या होता है 44 प्लस XY, फीमेल में 44 प्लस XX। अब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान
या स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम जो होते हैं आधे हो जाते हैं। इसमें 22 प्लस एक्स हो जाएगा, 22 प्लस वाई। सेम यही आधा इसमें भी हो जाएगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब इस जो स्पर्म है किस ओवम के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है जो चाइल्ड होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर ये स्पर्म जो है एक्स वाला स्पर्म जो है इस एक्स के साथ कैरी कर रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स यानी कि फीमेल। अगर ये वाई जो है इस एक्स के साथ कैरी कर रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई यानी कि मेल प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा है, क्लियर है सभी को। चलो, इस तरह से हमारा जो हेरिडिटी चैप्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में।